हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 4 यानी कार्यपत्रक नंबर 4, जो कि सामाजिक विज्ञान से संबंधित है। सामाजिक विज्ञान में ये भूगोल से संबंधित है। ये जो हमारी आज की वर्कशीट है ये 15 जुलाई 2021 की है। और आज की इस वर्कशीट में हम संसाधन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को देखने वाले हैं और समझने वाले हैं, जैसे प्राकृतिक वनस्पति के बारे में और जीव जंतु के बारे में। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी वर्कशीट को। वर्कशीट शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे जो भी हम वीडियो डालें क्लास 10th की आपको बहुत ही आसानी से मिल जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी वर्कशीट को। तो प्यारे बच्चों, ये क्लास 10th की वर्कशीट है। सभी स्टूडेंट यहाँ पर नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। ये जो हमारी वर्कशीट है ये 15 जुलाई 2021 की वर्कशीट है। इस वर्कशीट में हम पढ़ने और समझने वाले संसाधन के बारे में, यानी कि प्रमुख संसाधनों का उपयोग, यानी कि जो संसाधन हमारे होते हैं इनके उपयोग के बारे में हम पढ़ने और समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने पिछली वर्कशीट में ये जाना था कि संसाधन किसे कहते हैं। चलिए एक बार फिर देखते हैं कि संसाधन किसे कहते हैं। यानी कि प्रत्येक वस्तु जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं वे सभी संसाधन कहलाते हैं। अब चाहे इसमें प्राकृतिक संसाधन हो या मानव निर्मित या मानव स्वयं, यानी कि संसाधन जो 3 प्रकार से होते हैं। जैसे हमें अगर जल पीने की आवश्यकता, यानी प्यास लगी है तो जल की आवश्यकता महसूस हुई, थी जल क्या हमारे रूप में क्या हमारे लिए एक संसाधन के रूप में कार्य करता है। डेस्क हो गया, हमें बैठने की आवश्यकता महसूस हुई तो इस रूप में क्या डेस्क भी है हमारे लिए संसाधन है। पेन है, हमें लिखने की काम में आता है तो ये भी हमारी उस ज़रूरत को पूरा करता है, तो ये भी क्या है कहीं ना कहीं संसाधन के रूप में कार्य करता है। तो चलिए हम देखते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने कार्यपत्रक 3 यानी कि वर्कशीट नंबर 3 में संसाधन के बारे में जो मुख्य जानकारी थी हमने इसको देखा था। और महत्वपूर्ण संसाधन जैसे भूमि है, मृदा है, जल है, प्राकृतिक वनस्पति, वन्यजीव, खनिज इत्यादि के उपयोग के विषय में हम अध्ययन करेंगे। यानी कि आज की हमारी जो वर्कशीट है, एक तरफ से अगर देखा जाए तो हम इसमें क्या है प्राकृतिक संसाधनों के बारे में पढ़ने और समझने वाले हैं, जिसमें भूमि हो गई। अब भूमि का उपयोग क्या है, विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। जैसे आप भी जानते हैं जो भूमि का उपयोग है ये विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। जैसे क्या कृषि के लिए यानी खेती के लिए, सड़क का निर्माण के लिए, और उद्योग की स्थापना यानी कि फैक्ट्री के निर्माण के लिए भी क्या है जमीन यानी भूमि की आवश्यकता महसूस होती है या पड़ती है। अब मृदा यानी मिट्टी के बारे में। मृदा अर्थात जो मिट्टी है अत्यंत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। सभी प्रकार के पौधों का विकास जो है मृदा में ही होता है। आप सभी जानते हैं कि अगर हम पौधे हमें लगाना है तो हमें मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। चाहे हम गमले में लगाते हैं तो भी हमें क्या है मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है, जिससे जीवों को क्या है पोषण प्राप्त होता है। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं हम जल के। यानी जल की जो बिना है जीवन की कल्पना नहीं नहीं की जा सकती। यानी कि जो जल है ये है क्या भोजन पकाने से लेकर पीने, कपड़ों की धुलाई, यानी कि उद्योगों इत्यादि में भी उपयोग में लाई जाती है। यानी कि जो जल ये है इसका हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि इसका जो उपयोग है बहुत सारे कामों में किया जाता है, यानी नहाने धोने, शरीर की सफाई करने के लिए। प्राकृतिक वनस्पति, वनस्पतियाँ अर्थात जो पौधे हमारे लिए बहुमूल्य संसाधन होते हैं। बिना मनुष्य के प्रयास के जो उगते हैं इन्हें हम प्राकृतिक बोलते हैं। तो पौधे हमें क्या देते हैं, लकड़ी प्रदान करते हैं। प्राणियों को आश्रय यानी कि लोगों को रहने के लिए घर देते हैं। और साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण है ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, जिससे क्या हम सांस लेते हैं। यानी कि आप सभी जानते हैं कि जो पौधे होते हैं ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या है ग्रहण करते हैं। और हम करते क्या है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। अब वन्यजीव क्या है, अब इसके जो अंतर्गत जो जंतु होते हैं या पक्षी, कीट एवं जलीय जो जीव आते हैं इन्हें हम वन्यजीव के श्रेणी में रखते हैं। इनमें से जो कुछ होते हैं दूध, मांस, ऊन, शहद इत्यादि प्राप्त होते हैं। यानी इनमें से कुछ जानवरों से या जीव जंतुओं से हमें क्या है दूध मिलता है, मांस मिलता है, कुछ ऊन मिलते हैं, कुछ से शहद मिलते हैं। अब हम बात करने वाले खनिज संसाधन के बारे में। यानी जो खनिज जैसे कोयला, लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा इत्यादि ये हमारे लिए क्या अत्यंत क्या है महत्वपूर्ण संसाधन है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट जो बहुत ही महत्वपूर्ण छोटी वर्कशीट थी। तो इस वर्कशीट में जो दिए गए जो क्वेश्चन है इनको हम हल करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि जो जल है ये हमारे जीवन के लिए कैसे महत्वपूर्ण है। तो जल हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला क्या है, जल ही जीवन है, यानी कि जल के बिना जो जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। सेकेंड में लिखेंगे आप, जल के बिना हम अपना कोई भी दैनिक कार्य नहीं कर सकते, यानी कपड़े धोना, नहाना, हर तरह। तीसरा क्या है, सभी जो पेड़ पौधे होते हैं यानी कि जो फसल होते हैं, इन्हें भी क्या है, ये सभी क्या है, जल पे ही निर्भर होते हैं। अगला क्या है कि जल जो होता है ये साफ सफाई के लिए भी क्या है, एक महत्वपूर्ण है। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है कि किन्हीं 5 प्राकृतिक वनस्पतियों एवं 5 वन्य जीवों के आपके क्या है, नाम लिखने हैं। तो इसका जो आंसर है, प्राकृतिक जो वनस्पति है इसमें शीशम, साल, सागवान, शहतूत, रोजबुड़ इत्यादि ये क्या है, प्राकृतिक वनस्पति हैं। और वन्य जीव में क्या है, हाथी, शेर, लोमड़ी, भालू, तेंदुआ, लंगूर इत्यादि बहुत सारे ऐसे जो जीव जंतु हैं जो प्राकृतिक वनस्पति या वन्य जीव जंतु में आते हैं। तो इन्हें आप नोट करेंगे अपनी कॉपी में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि क्वेश्चन नंबर थर्ड है, तो इसमें आपसे पूछा गया है कि अपने घर में जो प्रयोग होने वाले कुछ खनिजों के नाम लिखिए। तो इसमें सोना है, चांदी है, लोहा है। सोना, चांदी, लोहा, कोयला और पेट्रोलियम। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट जो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। तो अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे जो भी हम वीडियो अपलोड करें आपको आसानी से मिल जाए। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, टेक केयर, गुड बाय।